हेलो गाइस। कैसे हो यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे एक स्टोरी और उससे जुड़े कुछ लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी वैल्यू तो ऐड कर ही देगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम था रॉबर्ट, जिनके पिता एक पीएचडी ग्रेजुएट थे और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी। दूसरी ही तरफ रॉबर्ट के दोस्त के पिता यानी माइक के पिता थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बस क्लास 8 तक ही करी थी, लेकिन वो हवाई के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान थे। बचपन से ही रॉबर्ट ने पैसों को लेकर दो बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजीज देखी थी। एक तरफ उनके खुद के पिता थे जो ये कहते थे कि पैसों का होना सभी बुराइयों की जड़ है, और दूसरी ही तरफ माइक के पिता ये कहते थे कि पैसों का ना होना ही सभी बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होने की वजह से रॉबर्ट काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, पर उन्हें एक डिसीजन तो लेना था। तो उन्होंने अपने रिच डैड की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी, जिन्हें हम आगे लेसन्स के रूप में समझेंगे। लेसन नंबर 1, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रॉबर्ट ने सीखा था वो था द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। आपको बता दूं गाइस, इस कॉन्सेप्ट को आप अगर अच्छे से समझ गए ना तो ये आपकी लाइफ बदलने की कैपेबिलिटी रखती है। अभी आगे जब मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब आप कोई भी फ़ोन खरीदते हो या सोचो गाड़ी खरीदते हो तो वो आपको आपकी एसेट ही लगती होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि वो आपकी एसेट नहीं, आपकी लाइबिलिटी है। रिच डैड एसेट्स और लाइबिलिटी को लेकर बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो रिच डैड ये कहते हैं कि जो चीज़ें हमारी जेब से पैसे निकालती है वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, और जो चीज़ें हमारे जेब में पैसे डालती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने एक कार खरीदी तो वो हर महीने आपसे पेट्रोल और मेंटेनेंस के पैसे निकालेगी निकालेगी ना, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। पर वही गाड़ी अगर आप भाड़े पे दे देते हो जो आपको एक इनकम जनरेट करके देती है तो वो आपकी एसेट बन जाती है। सिमिलरली अगर एक घर जहाँ आप रहते हो वो आपकी लाइबिलिटी है, पर अगर वही घर आप रेंट पे दे देते हो तो वो आपकी एसेट बन जाती है। महंगे फ़ोन्स, मोबाइल्स, ब्रांडेड कपड़े, ये सभी आपकी लाइबिलिटी है। वहीं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडी आपके एसेट्स हैं। तो रिच डैड ये कहते हैं कि एसेट्स में इन्वेस्ट करो, लाइबिलिटीज़ पे नहीं। और इसका इस्तेमाल रॉबर्ट ने आगे जाके अपनी ज़िंदगी में भी किया। रॉबर्ट को बचपन से ही पोर्श की गाड़ी खरीदनी थी, जो कि एक लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे आप सभी जानते भी होंगे। उन्हें वो बहुत पसंद थी और वो चाहते थे कि एक दिन उनके पास भी पोर्श की गाड़ी हो। जैसा आपका भी कोई ड्रीम कार होगा ना, किसी का BMW होगा, किसी का मर्सिडीज़, तो उसी तरह रॉबर्ट के लिए पोर्श 911 उनकी ड्रीम कार थी। और जब रॉबर्ट जेरोक्स में काम कर रहे थे तब उनके पास उतने पैसे भी थे कि वो उस कार को उसी टाइम खरीद पाए। ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी होता तो शायद वो अपनी ड्रीम कार ही खरीद लेता। पर रॉबर्ट ने उस लेसन का यूज़ किया जो उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया था, और उन्होंने अपने पैसे एसेट्स में लगाए और एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसको उन्होंने रेंट पे दे दिया, और उसके बाद उसी रेंटल इनकम से रॉबर्ट ने पोर्श 911 खरीदी। लेसन नंबर 2, माइंडसेट। रॉबर्ट ये समझ चुके थे कि किसी अमीर या गरीब इंसान के पीछे उसकी सोच या उसका माइंडसेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान का माइंडसेट बिल्कुल ही अलग होता है किसी भी अमीर इंसान से। इसका एक एग्जाम्पल रॉबर्ट के खुद के पिता थे, जो किसी भी बात पे एक स्टेटमेंट रख दिया करते थे। जैसे ही रॉबर्ट उनसे कुछ मांगते उनके रिच डैड सीधा कह देते, आई कांट अफोर्ड इट। लेकिन वहीं रिच डैड ये कहते थे कि एक स्टेटमेंट की जगह हमें क्वेश्चन करना चाहिए, कि जैसे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। एक स्टेटमेंट हमारे ब्रेन को एक्सक्यूज़ दे देता है कि अरे ये थोड़ी ना मैं कर सकता हूँ, या ये चीज़ मेरे तो औकात से ही बाहर है। ये बातें हमारे दिमाग को बंद करने का काम करती है। लेकिन वहीं एक क्वेश्चन हमारे दिमाग को खोलने का काम करती है। हमारा दिमाग वेज ढूंढने लगता है कि किस तरह मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन। एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए है तो बहुत ज़रूरी,
पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये चीज़ या ये सब्जेक्ट कहो उतना ज़रूरी नहीं लगता। स्कूल हमें पैसों के बारे में कभी नहीं सिखाता, जबकि कोई बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर या टीचर, उसकी लाइफ में मनी हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े एथलीट्स बहुत पैसा कमा लेते हैं, केबीसी या लॉटरी में जीतने वाले लोग मिलियनेयर बन जाते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि वो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं? दैट्स लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ऑथर हमें ये कहते हैं कि इट्स ईजी टू अर्न मनी बट इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप एंड ग्रो। मतलब ये कि पैसे कमाना तो आसान है, पर पैसों को बचा के रख पाना और उसे ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल। और इसीलिए फाइनेंशियली नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। यही लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज बहुत सारे लोगों को एक रैट ट्रैप में डाल देती है। अब ये रैट ट्रैप क्या है? बेसिकली जब एक इंसान अर्न करना शुरू करता है तो उसके कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे जैसे उसके अर्निंग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं और वो लाइबिलिटीज़ पे खर्च करने लगता है, वो क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें लेने लगता है, वो लोन पे महंगी गाड़ियाँ लेने लगता है और वो इसी तरह एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। अब आप कहोगे यार तूने तो प्रॉब्लम बता दी, अब इस ट्रैप में तो हम भी फंस सकते हैं, अब इसका सलूशन कौन बताएगा? तो इससे बचने के लिए वैसे तो काफ़ी सारी हैबिट्स हैं, बट उनमें से एक इम्पॉर्टेंट हैबिट मैं आपको अगली लेसन में समझाऊंगा। लेसन नंबर 4, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। लेकिन कैसे? क्योंकि वो सबसे पहले खुद को पे करते हैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी किसी की सैलरी आती है उससे पहले ही उसके एक्सपेंसेस डिसाइड होते हैं कि यहाँ पैसा देना है, वहाँ पैसे देना है, ये खरीदना है या वो खरीदना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ऐसे आखिर में कुछ बच जाए तो वो सेविंग्स हो जाती है, और अगर नहीं बचते तो शायद कोई सेविंग्स नहीं होती है। इसलिए जब भी आपकी सैलरी आए तो पहले खुद को पे करें। एटलीस्ट अपनी इनकम का 10%, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उस 10% को आप अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसे आप अपने एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि उन पैसों को आप इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके पैसे टाइम के साथ साथ ग्रो होते रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।